हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन जस्ट वन गो। देखो, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी बच्चे कि बायोटेक होता क्या है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड कैसे आप कहीं ना कहीं बायो इंजीनियरिंग करके न्यू मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, न्यू मॉडिफाइड क्रॉप्स बना सकते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू मेन ब्रांचेस जो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक द बायोटेक्नोलॉजी इन दी एनिमल्स और एक द बायोटेक्नोलॉजीज इन दी योर प्लांट का केस। तो क्रॉप्स देखेंगे, जीएमसीज देखेंगे एंड जीएमओज देखेंगे हम, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सो आई वेलकम यू ऑल टू द फंडो फैमिली, टू द फंडो ट्यूटर। माई सेल्फ सोनिया वर्मा। आज हम देखने वाले बच्चे एप्लीकेशन इन वन गो। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चे एप्लीकेशन इन योर प्लांट्स। तो प्लांट्स में किस तरीके से आपका बायोटेक परफॉर्म हो रहा है। वी स्टार्ट प्लांट्स में। यस बच्चे, तो प्लांट्स में बहुत सारी चीजें ना पढ़नी है, जिसमें से ओके यस, जिसमें से कहीं ना कहीं सबसे पहले आता है आपके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि व्हाई एक्चुअली वी नीड, है ना, हमें एक्चुअल में नीड क्यों है जेनेटिकली इंजीनियरिंग करने की, यानी कि इंजीनियरिंग हमें करनी क्यों है। एक चीज तो पहले के एडवांटेज देखने हमें पता होना चाहिए, जो काम हम कर रहे हैं आखिर हमें क्यों करना है, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस वर्क। सबसे पहला बच्चे हमें क्या दे रखा है, इट मेक्स द क्रॉप मोर टॉलरेंट टू दी एबायोटिक स्ट्रेस। हमेशा याद रखना, जितनी भी हम क्रॉप्स वगैरह बनाते हैं, बायोटेक स्पेशली, वो कहीं ना कहीं हमें टॉलरेंट बनाती है, हमारे प्लांट्स को रेजिस्टेंस बनाती है फ्रॉम द पेस्ट, फ्रॉम द इंसेक्ट्स, फ्रॉम द वीड्स एंड फ्रॉम द एबायोटिक फैक्टर लाइक टेम्परेचर, ड्रॉट, सूखा पड़ गया तो भी वो सरवाइव कर पाए, अगर बहुत ज्यादा धूप है तो भी वो सरवाइव कर पाए, बहुत ज्यादा पानी आ रहा है तो भी वो कहीं ना कहीं वाटर को टॉलरेट कर पाए। तो ऐसे हमने बहुत सारे जीन्स को देखा जिन प्लांट के अंदर ये थी। फॉर एग्जाम्पल आई हैव वन प्लांट जिसके पास कहीं ना कहीं ऐसी जीन थी जो कि टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता था, तो मैंने उसकी जीन को कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करा हर एक प्लांट के अंदर। कैसे निकाला बच्चे, वो सोर्स था उसका, जीन निकाला, जीन ऑफ इंटरेस्ट। आपने कल ही मेरे साथ ये पूरा लेक्चर लिया जहां पर मैंने आपको पूरा बायोटेक का प्रोसीजर बताया, तो आई गेस ये मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा याद रखना, जो हम यहाँ पर वेक्टर लेंगे दैट विल बी टी आई प्लाज्मिड, है ना, ट्यूबरक्लोसिस वाला हम लेंगे। एंड रेट्रोवायरस लेंगे हम किसके केस में, रेट्रोवायरस विल टेक इन द केस ऑफ योर एनिमल्स। तो ये हमें दो वेक्टर्स के नाम जो है यहाँ पर लर्न रखने हैं बाय एनी हाउ। ठीक है बच्चे, नाउ आफ्टर दिस, ठीक है, आफ्टर दिस यहाँ पे क्या देखा है कि टॉलरेंस बनाएंगे, उस प्लांट की जीन को निकाल दिया एंड देन उन बाकी सारे प्लांट्स में डाल दिया जो भी कहीं ना कहीं हमें क्या बनाने थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाने थे। साथ ही में इंट्रोड्यूस द केमिकल पेस्टिसाइड। अगर कहीं ना कहीं मेरा प्लांट खुद से ही अपने आप को रजिस्ट कर पाता है ना, खुद से ही अपने आप को रजिस्ट कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, गलती से भी कोई यहाँ पर पेस्ट आ गया, है ना, कोई पेस्ट आ गया या फिर कोई इंसेक्ट्स आ रहा है, तो मुझे उसके लिए वहां पर पेस्टिसाइड्स नहीं डालने। अब मेरे प्लांट को जैसे ही वो इंसेक्ट खाएगा तो उसके बॉडी में ऐसे टॉक्सिन चले जाएंगे जो उस एनिमल को या फिर उस इंसेक्ट को वहां से मार देगा, है ना, उसकी जान को खतरा होगा। तो कहीं ना कहीं मैंने खुद ही अपने पेस्ट को, मतलब खुद ही अपने क्रॉप को पेस्ट से रजिस्ट कर लिया, तो मुझे बाहर के किसी केमिकल से, पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं है। अगर मैं खुद के काम खुद कर रही हूँ तो मुझे वैसे भी किसी की जरूरत होने ही नहीं वाली है। तो अगर मेरा प्लांट्स खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, अगर मैं अपने प्लांट्स को ऐसा बना दूं कि वो खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहा है, तो मुझे किसी भी भैया की केमिकल्स की जरूरत नहीं है जो आउटसाइड से वहां पर आके मेरे क्रॉप को बचाए। देन इसके बाद रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर इतना पेस्ट टॉलरेंट होगी वो टेम्परेचर से, कहीं ना कहीं इतनी इजीली वो, जैसे कि आपका फ्लेवर सेवर टोमेटो है यहाँ पर, तो फ्लेवर सेवर टोमेटो के अंदर हमने क्या देखा है भाई, वहां पर हम कहीं ना उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर मेरी शेल्फ लाइफ अगर इंक्रीज हो रही है, विच मीन्स कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, यानी कि पड़े पड़े सड़ने का, गलने का जो लॉस है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे कम होता हुआ दिखेगा इन दी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो एक तो आपकी क्वालिटी इंप्रूव कर रही है, साथ में आपकी क्या बना रही है, क्वांटिटी भी बढ़ा रही है। सो इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए। आज हम जितनी भी चीजें खा रहे होते हैं बच्चे, मोस्टली दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो ये मत सोचना कि मैम हम तो नॉर्मल नेचुरल चीज खा रहे हैं, देयर इज नथिंग लाइक नेचुरल प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। सब कुछ आर्टिफिशियल चल रहा है, सब कुछ मॉडिफाइड चल रहा है। इंक्रीज कर देती है एफिशिएंसी ऑफ द मिनरल्स एंड यूजेस बाय द प्लांट, न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ाती है, एज आई टोल्ड यू, है ना। फॉर एग्जाम्पल द गोल्डन राइस दैट इज द विटामिन ए रिच। अब देखो वन बाय वन इन सारे पेस्ट रेजिस्टेंस में हम बात करेंगे, बीटी कॉटन, शेल्फ लाइफ इंक्रीज में हम बात करेंगे आपका फ्लेवर सेवर टोमेटो, देन इसके बाद हम बात करेंगे आपके न्यूट्रिएंट रिच यानी कि गोल्डन
राइस की, विच इज द विटामिन ए रिच राइस। ठीक है, एज यू कैन सी दिस इज द गोल्डन राइस। कुछ इस तरीके से आपका येलोइश कलर का राइस आपको देखने को मिलता है। अब देखो गोल्डन राइस में यही बात बता देती हूँ आपको, गोल्डन राइस आखिर गोल्डन क्यों है। सबसे पहला बच्चे हमने क्या करा कि हमने देखा कि हमारे पास नॉर्मल राइस था और इसके अंदर विटामिन ए नहीं था, और हमने देखा कि बहुत ज्यादा विटामिन ए किस लिए हेल्पफुल होता है आपकी नाइट ब्लाइंडनेस में। तो अगर मुझे नाइट ब्लाइंडनेस है और मैं चावल खा रही हूँ बार बार, तो आपको नहीं लगता कि मुझे कहीं ना कहीं विटामिन ए के टेबलेट बाहर से लेने पड़ेंगे। अब हमने क्या लगाया एक तरकीब कि क्या हो कि हम चावल भी खा ले और विटामिन ए की टैबलेट्स बाहर से भी ना खाने को मिले। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर मैं अपने आप को, है ना, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एक ही चीज को खाऊं, मैं एक ही पोर्शन को खाऊं और मैं ज्यादा पैसे इन्वेस्ट ना करूं, तो मैं क्या चाहती हूँ, नॉर्मल एक आम आदमी तो दाल चावल ही खाता है, दाल रोटी ही खाता है, उससे ज्यादा वो मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स के टैबलेट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को, पॉइंट को, है ना, दिमाग में फिट करके हमने क्या सोचा कि हम क्या बनाते हैं, हम ऐसी क्रॉप्स बनाते हैं, चाहे वो गोल्डन राइस हो, चाहे आपके विटामिन मिनरल रिच पपायाज हो, बहुत सारी चीजों को हमने कहीं ना कहीं मॉडिफाइड करा है। बस यहाँ पर हम एनसीईआरटी में गोल्डन राइस का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ताकि वो विटामिन भी हमें मिल जाए साथ में, है ना, विटामिन भी हमें मिल जाए बच्चे, साथ में जो हमारी डेफिशिएंसी थी, है ना, जो हम खाना खा रहे थे उससे जो हमें डेफिशिएंसी हो रही थी वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे दूर हो जाए, यानी कि माल नरिशमेंट भी दूर हो जाए, एंड आपके जो विटामिन जो मिल रहा था हमें, जो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट हमें चाहिए था, वो भी हमें एक जगह पर ही मिल जाए। एक्स्ट्रा कुछ खाएंगे भी नहीं, जो खा रहे हैं उसके अंदर ही हमें सब कुछ मिलने वाला है। सो इसलिए हमने ऐसे हाई न्यूट्रिशनलिस्ट आपकी बहुत सारी क्रॉप्स बनाई है, जिसमें से आपका एग्जाम्पल आता है गोल्डन राइस। अब इस राइस के अंदर हमने क्या डाला, इस राइस के अंदर हमने एक जीन डाला, जिस जीन को हम बोलते हैं आपका बीटा कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड जीन। अब ये जो मेरा बीटा कैरोटिनॉइड जीन है, इसे क्या करा बच्चे, हमने आपके राइस के सेल में मैनिपुलेट करके डाल दिया लाइक दिस। अब ये जितना भी मेरा ट्रांसफॉर्मेंट जीन है, इसे जैसे ही मैंने राइस के अंदर डाला, तो राइस का कलर मैंने देखा, नॉर्मली जो व्हाइट होता था अब वो येलो कलर का हो गया। वाई येलो कलर? बिकॉज आपकी बीटा कैरोटिनॉइड इज येलो इन कलर, इट इज येलो इन कलर। तो अगर मैंने इसके अंदर येलो कलर डाला तो इसका कलर भी क्या हो गया बच्चे, येलो हो गया, विच मीन्स कि अब इन्हें कहीं ना कहीं हम क्या बोलते हैं, विटामिन ए रिच राइस, विच आर योर गोल्डन राइस, जो कि कहीं ना कहीं आपको येलो कलर के दिखते हैं। येलो कलर बिकॉज ऑफ द पिगमेंट बीटा कैरोटिनॉइड। ये बीटा कैरोटिनॉइड आर वेरी रिच इन विटामिन ए, तो कहीं ना कहीं विटामिन ए का गुड सोर्स हमें मिल जाता है इन दिस पर्टिकुलर राइस। नेक्स्ट हमने पढ़ा पेस्ट रेजिस्टेंस, जो कि कहीं ना कहीं है आपके बीटी क्रॉप्स, है ना, क्या है ये आपकी बीटी क्रॉप्स है। ये वो वाला बीटी नहीं है जो हम सबके लाइफ में चलता है, इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बीटी, जैसे हम क्या बोलते हैं आपका बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis, इट इज अ बैक्टीरिया। क्या है बच्चे, ये आपका बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया ना एक जीन के प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है क्राई जीन, है ना, क्राई जीन। देखो जीन छोटा सा पार्ट होता है, तो इसलिए हम जीन के अंदर हर एक वर्ड यहाँ पर कैपिटल में ना लिखकर स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। ये क्वेश्चन आता है तभी बता दो, जीन हमेशा यहाँ पर, क्योंकि छोटा सा जीन होता है आपके डीएनए का छोटा सा फ्रेगमेंट, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको क्राई, जितना भी आपका स्मॉल लेटर्स में आएगा। ये मेरा जीन एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है विच इज वेरी ह्यूज, एंड जो कि वो बहुत बड़ा काम कर रही है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड क्राई प्रोटीन। दैट क्राई प्रोटीन, इसे हम लिखेंगे आपके कैपिटल्स लेटर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपके 12th का क्वेश्चन था, ये 12th बोर्ड्स में सीबीएसई में, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राई एंड क्राई। तो आपको बताना पड़ेगा स्मॉल लेटर वाला इज द जीन एंड कैपिटल लेटर वाला इज द प्रोटीन। तो जीन छोटा होता है छोटा, एंड प्रोटीन बड़ा काम कर रहा है, इसलिए इट इज अ कैपिटल लेटर में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो क्राई जीन है ये प्रोटीन को रिलीज करता है, एंड यू नो दैट ये प्रोटीन ही हमारे बॉडी में जाकर करेक्टर्स को या फिर ट्रेड्स को दर्शाता है और अपने काम धाम करता है ना। जितना भी तुम किसी को कुछ भी कह लो, जो उसको करना होगा, उसके मन में जो होगा वो वही करने वाला है। तो सिमिलर सी बात है, तो जीन ने आपका प्रोटीन यहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया, इस प्रोटीन को जो काम करना है ये वहां पर जाकर आगे करने वाला है। अब ये प्रोटीन क्या करता है भाई, ये प्रोटीन जैसे ही इस प्रोटीन को क्या मिल जाए, एल्कली पीएच मिल जाए, है ना, एल्कलीन पीएच मिल जाए, एल्कलाई पीएच मिल जाए, तो कहीं ना कहीं ये प्रोटीन आपका क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। दिस प्रोटीन विल एक्टिवेट, क्या हो जाता है बच्चे, एक्टिवेट हो जाता है, जाग जाता है ना। मुझे जगाने के लिए कोई ट्रिगर पॉइंट चाहिए, तो इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है, इसका ट्रिगर पॉइंट इज द एल्कलीन पीएच। ये एल्कलाइन पीएच इसको कहाँ मिलता है, इन दी मिड गट ऑफ योर इंसेक्ट्स। कहाँ पर बच्चे, मिड गट ऑफ योर इंसेक्ट्स। तो सपोज अगर मेरे इंसेक्ट्स ने इस बैसिलस को खाया, है ना, मेरे इस बीटी को खाया, बीटी को किसने खा लिया, इंसेक्ट ने।
सबके लाइफ में बीटी है, इंसेक्ट्स में भी चला गया ना, इंसेक्ट्स को भी नहीं छोड़ा इसने। तो भाई बीटी ने इंसेक्ट्स को खा लिया, आई मीन इंसेक्ट्स ने बीटी को खा लिया। जैसे ही ये बीटी आपके इंसेक्ट्स के मिड गट में गए तो उनको अपना शानदार पीएच मिल गया, ट्रिगर पॉइंट मिल गया जहां पर ये एक्टिव हो सकते हैं। तो यहाँ पर एल्कलाइन पीएच मिल गया, तो यहाँ पर बीटी क्या हो गया, एक्टिव हो गया, बीटी यहाँ पर जाग गया। जैसे ही बीटी यहाँ पर जागा, है ना, जागो मोहन प्यारे जागो, ये जाग गया यहाँ पर, तो इसने क्या करा, एक टॉक्सिन रिलीज कर दिया, यानी कि जो इसका एक्टिव फॉर्मेट इज अ टॉक्सिन। तो ये टॉक्सिन कहीं ना कहीं आपके इस इंसेक्ट्स की जान लेकर ही मानेगा, फिर आपके इस इंसेक्ट्स का क्या हो जाएगा, RIP, डेथ हो जाएगी। तो ये पूरा मैकेनिज्म है आपके बीटी का। तो बीटी बड़ा बीटी दे रहा है, किसको दे रहा है, रो रो कर बीटी दे रहा है ना, क्राई क्राई करके बीटी देता है। एक छोटा क्राई, एक बड़ा क्राई। बड़ा क्राई बड़ा ही शानदार काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, किसी को मारने का काम कर रहा है ना, जिसको कहीं ना कहीं जागने के लिए क्या चाहिए, एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए, दैट इज एल्कलाइन पीएच। एल्कलाइन पीएच कहाँ मिलेगा, इंसेक्ट्स के मिड कट में। तो बड़े इंसेक्ट्स आए घूमते 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 कि चलो जी मैं तो अब इस क्रॉप को खाने वाला हूँ ना, आई विल ईट दिस क्रॉप। उस क्रॉप के अंदर हमने बीटी डाल दिया। हमने भी क्या करा, हम भी बड़े चालू, हमने बीइंग अ फार्मर वहां पर क्या डाल दिया, बीटी डाल दिया। अब मेरे क्रॉप में बीटी है, ये तो किसको पता है, हमें पता है। ये किसको पता है, क्रॉप को पता है। बट किसको नहीं पता, इंसेक्ट्स को नहीं पता। तो इंसेक्ट्स आए, इंसेक्ट्स ने उसको खाया, और इंसेक्ट्स ने खाते ही उनके मिडगट में बीटी हो गया एक्टिवेट, और इंसेक्ट्स का क्या हो गया, RIP, राम नाम, है ना जी। तो ये हमने बीटी हर जगह डाला। फिर हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इस बीटी को हर जगह फैलाते हैं, हर क्रॉप्स में डालते हैं। तो हमने बहुत सारी क्रॉप्स बनाई। सबसे पहले था बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, पोटैटो एंड बीटी सोयाबीन। देयर आर a lot of crops of your बीटी। सबको हमने बीटी दे दिया, चलो अब सबको बीटी देते हैं ना, हमें बीटी मिला तो हम सबको देंगे। ये बीटी आपका टॉक्सिन है फॉर व्हाट, फॉर दी इंसेक्ट्स, हमारे लिए नहीं है, इंसेक्ट्स के लिए है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैम ये बीटी तो हम भी खा रहे हैं, फिर हमारे बॉडी में क्यों ही नहीं कहीं ना कहीं जाकर एक्टिव हो रहा, बिकॉज जो अल्कलाइन पीएच आपके बीटी को चाहिए टू एक्टिवेट, वो आपके बॉडी में नहीं है। और अगर वो आपकी बॉडी में नहीं है, विच मीन ये एक्टिवेट होगा ही नहीं, ये सोता ही रहेगा। तो ये माशा आपके बॉडी में आएंगे, सोते ही रहेंगे, सोते ही निकल जाएंगे, है ना, जहां जाना था इनको, समझ जाओ अब। तो जिस माध्यम से आए थे उस माध्यम से ही ये टाटा बाय बाय करके चल जाएंगे सोते सोते। फिर उसके बाद ये जीन कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करती है कॉटन प्लांट में। किसी की तरीके से जीन आपके डिफरेंट टाइप की जीन्स आपके होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के लिए, हमेशा याद रखना। डिफरेंट प्लांट्स में हमने डिफरेंट जीन डाली है, बिकॉज डिफरेंट प्लांट में अलग अलग काइंड ऑफ इंसेक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि कॉटन वॉल वॉर्म के लिए हमने क्या यूज करा है, आपका क्राई 1AC, क्राई 2AB एंड क्राई 1AB हमने यूज करा है कॉर्न बोवर्स के लिए। कॉर्न बोवर्स यानी कॉर्न पे लगने वाले, कॉटन पे लगने वाले इंसेक्ट्स के लिए क्राई 1AC एंड क्राई 2AB एंड क्राई 1AB हमने इस्तेमाल करा है आपके कॉर्न बोवर्स के लिए। तो ये लर्न रखना है हमें, बिकॉज नीट में इसके बारे में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से क्राई जीन किस प्लांट के लिए यूज किए जाते हैं, और इट कैन बी कम इन द मैच फोलोज में भी यहाँ पर आ सकता है। चलिए बीटी भी खत्म भाई, दिस इज द बीटी के क्रॉप्स। चलो अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट एप्लीकेशन, है ना, हमने एक पढ़ लिया न्यूट्रिएंट को करने के लिए, फिर हमने पढ़ा पेस्ट को रेजिस्ट करने के लिए आपकी क्रॉप्स, फिर थर्ड हमें पढ़ना है यहाँ पर कि कैसे आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, है ना, प्रोटेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द वॉर्म्स। तो यहाँ पर अगेन प्रोटेक्टिव क्रॉप्स जो सेल्फ प्रोटेक्टिंग है ना, हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें हमारे क्रॉप्स को ऐसा बना देना कि वो खुद ही लड़ ले, खुद ही सारा काम अपना कर ले। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने अपने निमेटोड रेजिस्टेंस, है ना, निमेटोड रेजिस्टेंस एक प्लांट बना दिया जिसका नाम था टोबैको प्लांट। बिकॉज सब ना बड़े हलचल में आ गए थे। क्यों हलचल में आ गए थे, बिकॉज क्या नहीं बिक रहा था, टोबैको नहीं बिक रहा था। टोबैको नहीं बिकेगा मतलब सिगरेट नहीं बनेगी, है ना, सिगरेट्स नहीं बनेंगी, और जो लोग फूकते रहते हैं, फूक करते रहते हैं, उनका काम कैसे चलेगा, काम ही नहीं चलता। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे जो कहते हैं कि सुबह उठते लेनी है, रात को सोते हुए लेनी है, हर टाइम पे लेनी है उनको, पता नहीं क्या चलता है भाई दिमाग में। बट उन्होंने बोला कि अगर ये नहीं बनेगा तो क्या करें। और जो इंडस्ट्रीज है ना, ऑडेसिटी देखना कि सिगरेट के पैकेट के पीछे हमेशा लगा होता है कि इसके क्या साइड इफेक्ट है, बट सबको फिर भी पीना है। सब देखते हैं मजे से, हाँ हमारा ये हाल जरूर होगा और हम पियेंगे, बट हम पियेंगे, हम देखेंगे ये हाल होते हुए, हमें देखना है, हमें डेमो करना है, प्रैक्टिकल करना है। चलो वो तो एक अलग बात है, बट इस दुनिया में, है ना, नॉट इस दुनिया बट इस डेफिनेटली कंट्रीज में मोस्टली जो सबसे ज्यादा सामान बिकता है दैट इज द अल्कोहल एंड योर सिगरेट्स। तो भाई अगर हमने देखा कि यहाँ पर तंबाकू खराब हो रहा है तो काम तो चल नहीं पाएगा।
जीडीपी गिर जाएगा हमारे, है ना, जीडीपी गिर जाएगा हमारे इंडिया का, हमारे देश का। तो हम भी आ गए समस्या के अंदर, संकट के अंदर, भाई जीडीपी गिर रहा है भाई। अब हमने क्या करा यहाँ पर कि इस प्लांट को भी क्या कर दिया, रेजिस्टेंस बना दिया अगेंस्ट द निमेटोड्स। क्या बना दिया, अगेंस्ट द निमेटोड। इसको भी हमने पेस्ट रेजिस्टेंस बना दिया। कैसे बनाया, ये बनाया हमने आरएनए इंटरफेरेंस करके। क्या करके, आरएनए इंटरफेरेंस करके, आरएनए साइलेंसिंग करके। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं एमआरएनए साइलेंसिंग। ये एमआरएनए साइलेंसिंग के नाम से भी हम इस प्लांट को जानते हैं। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर लिखा है कि एक आपका इंसेक्ट था, है ना, नॉट इंसेक्ट बट एक आपका क्या था, निमेटोड था, जिसका नाम क्या था, मिलोइडीगाइने इनकॉग्निशिया। क्या नाम था, मिलोइडीगाइने इनकॉग्निशिया। वेरी 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 मजेदार प्राणी, है ना, मिलोइडीगाइने इनकॉग्निशिया। इतना मजेदार प्राणी है ये, इसका नाम भी बहुत बढ़िया है। ये वॉर्म्स है आपका, क्या है, ये वॉर्म है, निमेटोड है। ये वॉर्म क्या करता है, ये आपके टबैको प्लांट के रूट्स पे जाके हमला मारता है। टबैको प्लांट के ऐसे रूट है विशाल विशाल से, उस पर जाकर ही हमला मारता है और सारा का सारा इसका न्यूट्रिएंट जो मिनरल ये कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ये यहाँ पर जाके खा लेगा, यहाँ पर जाकर खा लेगा। तो भाई क्या हुआ कि जो ईल्ड है, जो ईल्ड ऑफ टबैको प्लांट्स है, वो सारी इन्फेक्ट हो गई, ईल्ड आपकी कम हो गई। इन्फेक्टेड टबैको प्लांट और ईल्ड आपकी कम हो गई। तो बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं, भारी संख्या में कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो। तो हमने क्या सोचा कि ये जो आपका मिलोइडीगाइने इनकॉग्निशिया है, चलो इसको भी क्या देते हैं, हम चकमा देते हैं। बिकॉज हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारे हथियार है, दैट इज दी बायोटेक्नोलॉजी है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा। कैसे करा, आरएनए इंटरफेरेंस करके, इट इज अ सेलुलर डिफेंस इन द यूकैरियोटिक, प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए साइलेंसिंग ड्यू टू द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल। क्या कहा, इसे एक लाइन के अंदर समझाते हैं थोड़ा यहाँ पर, कि आपका आरएनए होता है बच्चे सिंगल स्ट्रैंड, आप सबको पता है सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। और ये आरएनए में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आरएनए कौन सा होता है आपको पता है, एक होता है एमआरएनए, एक होता है आपका आरआरएनए, एक होता है आपके पास टीआरएनए, ट्रांसवर्स राइबोसोमल एंड मैसेंजर। ये जो मेरा मैसेंजर आरएनए होता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज कहीं ना कहीं यही आपके कोड करता है और इसी से ही आपके क्या बनते हैं, आगे प्रोटीन्स बनते हैं, है ना, यही आपके प्रोटीन्स बनाता है। और ये प्रोटीन कहीं ना कहीं क्या है, जानलेवा है हमारे लिए। क्यों जानलेवा है, बिकॉज ये आपके प्रोटीन्स किसके बॉडी में है, मिलोइडीगाइने इनकॉग्निशिया की बॉडी में है, और ये प्रोटीन उनको जिंदा रखते हैं। सिंपल सी बात है, अगर मेरे बॉडी में प्रोटीन्स नहीं बन रहे, फॉर एग्जांपल मेरे बॉडी में प्रोटीन यानी कि इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो आई कैन नॉट डाइजेस्ट माई ग्लूकोज नाउ। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या बोल रहा है कि अगर मिलोइडीगाइने इनकॉग्निशिया में उसके प्रोटीन नहीं बनेंगे तो वो भी ढंग से काम नहीं कर पाएगा, उसकी भी जान चली जाएगी। तो हमने क्या करा, अब ये जो आरएनए था, जो कि कहीं ना कहीं पहले आपका डीएनए होता था, फिर उससे आरएनए बना, आरएनए से यहाँ पर जो एमआरएनए बनता है, जो कि एक्चुअल में प्रोटीन्स बनाता है, क्यों ना हम इसे ही मार गिराए, क्यों ना हम इसे ही खत्म कर दे, खल्लास कर दे। अब वो कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर मैंने लिया एक टबैको का सेल, टबैको का सेल लिया प्लांट के अंदर, बिकॉज मुझे इस प्लांट को ही अपने लिए फाइटर बनाना है, अपने लिए खुद लड़ पाए। इस टबैको के प्लांट के अंदर, इस टबैको के प्लांट की सेल्स के अंदर, ये जो आपका डीएनए था, इस डीएनए के अंदर हमने डाल दिया क्या, एक ऐसा जीन, ना एक ऐसा जीन जो कि कहीं ना कहीं इसको मैनिपुलेट कर पाए और हमारा एक ऐसा आरएनए बना ले जिसका नाम है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। सही सुना आपने कि ये डीएनए मेरा आरएनए तो बना है, बट आरएनए के साथ साथ क्या बना दे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दे। आई मीन डीएनए से पहले क्या बना होगा बच्चे, आपका आरएनए, और आरएनए का दो स्ट्रैंड बने आपस में, ताकि वो इस तरीके से ज्वाइन हो पाए। इतना समझ में आ गया, हमने एक ऐसी जीन डाली जो कि आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड बना दे इन योर टबैको प्लांट्स। डबल स्ट्रैंडेड वहां पे बन गया। अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, जैसे ही इसे मेरा मिलोइडीगाइने इनकॉग्निशिया खाएगा, सपोज ये मेरा मिलोइडीगाइने बड़े आराम से आया 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 और इसने इस सेल को खाया, सेल को खाया, जैसे इसने सेल को खाया, इसके बॉडी के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए गया। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जैसे ही इसके बॉडी के अंदर गया तो इसने ब्रेक होना स्टार्ट कर लिया। एक इसका होता है सेंस पार्ट, एक होता है इसका एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो एक स्ट्रैंड हो गया आपका सेंस, एक हो गया आपका एंटी सेंस। सेंस स्ट्रैंड, एक हो गया आपका एंटी सेंस। अब ये जो मेरा सेंस वाला है, ये कहाँ जाएगा बच्चे, आपके मिलोइडीगाइने इनकॉग्निशिया के एमआरएनए के पास, जो कि प्रोटीन प्रोड्यूस करने वाला है। और ये इस एमआरएनए को क्या कर लेगा, जाकर उसके साथ बाइंड कर लेगा, इस एमआरएनए के साथ जाकर क्या कर लेगा बच्चे, बाइंड कर लेगा और इसको कहीं ना कहीं ऐसे बांध लेगा।
अब मेरा mRNA डबल स्ट्रैंडेड हो गया। अब मेरा mRNA डबल स्ट्रैंडेड RNA के से बदल गया। क्यों बदल गया? बिकॉज यहाँ पर जैसे हमने सेल को खाया, इस सेल के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था, ये आरएनए ब्रेक हो गया, एंटी सेंस अलग, सेंस वाला चला गया आपके एमआरएनए के पास और उसने जाकर बॉन्ड बना लिया। एमआरएनए विल बिकम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब मेरा आरएनए प्रोटीन्स नहीं बना पाएगा इन दी बॉडी ऑफ मिलॉइडी गायनिन कॉग्निशिया, which means कि अब मेरा मिलॉइडी गायनिन कॉग्निशिया विल नॉट सर्वाइव। क्या नहीं कर पाएगा बच्चे? ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। और अगर ये सरवाइव नहीं कर पा रहा है, विच मीन्स कि अब हमारा ये जितने भी वॉर्म्स है, एक बार आपके मिलॉइडी गाने जैसे ही आपके टोबैको प्लांट में जाएगा और उसको खाएगा, उसके बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे कि प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगे एंड फाइनली आपके इन नेमेटोड्स की डेथ हो जाएगी। इट विल नॉट गोना सर्वाइव इन दी प्लांट्स। और धीरे धीरे करते 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 फिर इनकी जनसंख्या हमें वहां पे कम देखने को मिलने वाली है। तो भाई ये हमने क्या करा? आरएनए इंटरफेरेंस करा, यानी कि उसके आरएनए के साथ इंटरफेयर कर दिया, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस। उसके एमआरएनए को हमने साइलेंस कर दिया ताकि वो प्रोटीन ना बना पाए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एमआरएनए साइलेंसिंग। ये एमआरएनए साइलेंसिंग किसके वजह से हुआ? ड्यू टू दी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और ये डबल स्ट्रैंडेड कहाँ था? आपके टोबैको प्लांट के अंदर। आई होप इट इज वेरी क्लियर। और ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आई डोंट नो तुम लोगों को क्यों समझ नहीं आता। बस क्या करना है, हमने आपके टोबैको प्लांट को ऐसे मॉडिफाइड कर देना है कि उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाए, जो कि जाकर टूट कर उसके आपके जो भी पेस्ट है उसके आरएनए को कहीं ना कहीं जाकर क्या कर ले? बाइंड कर ले और उसको साइलेंस कर दे ताकि वो प्रोटीन ना बना पाए। दैट इज दी आरएनए साइलेंसिंग। चलिए, नाउ यहाँ पर आ चुका है आपका मैकेनिज्म ऑफ आरएनए साइलेंसिंग। देखो यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड गया, डबल स्ट्रैंडेड के बाद ये आपके प्लांट्स में जाएगा, फिर ये सिंगल्स छोटे छोटे सेंट में डिवाइड हो जाएगा एंड देन यहाँ पर ये जाकर बाइंड करेगा आपके एमआरएनए के साथ। एमआरएनए के साथ जैसे ही जाकर बाइंड करेगा तो कहीं ना कहीं आपका एमआरएनए ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, तो ट्रांसलेशन यहाँ पर इनहिबिट हो पाएगी। ट्रांसलेशन अगर इनहिबिट हो चुकी है यानी कि प्रोटीन्स नहीं बनेंगे और इसको हमने क्या बोल दिया? आपका आरएनए साइलेंसिंग। चलिए देख लीजिए यहाँ पर, यूजिंग दी एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया वेक्टर, यानी कि यहाँ पर हमने एग्रोबैक्टीरियम वही आपका टीआई प्लाज्मिड लिया, ठीक है। नेमेटोड स्पेसिफाइड जीन लिया हमने वहां पर ताकि डबल स्ट्रैंडेड मिल जाए। इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट, वहां पर हमने होस्ट में डाल दिया यानी कि टोबैको प्लांट में डाला। देन इसके बाद इट प्रोड्यूस द सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए इन द होस्ट सेल, उन्होंने प्रोड्यूस करा हमारे होस्ट के अंदर सेंस एंड एंटीसेंस, जो कि कहीं ना कहीं क्या था बच्चे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था। अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या करेगा? इनिशिएट करेगा आरएनए इंटरफेरेंस एंड साइलेंस करेगा एमआरएनए ऑफ द नीमेटोड। कहां पर? नीमेटोड के एमआरएनए को साइलेंस करेगा। फिर इसके बाद पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक होस्ट। अब ट्रांसजेनिक होस्ट में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी बिकॉज उसका एमआरएनए कहीं ना कहीं हमने खराब कर दिया है। दैट इज द प्रोसीजर्स। चलिए, नाउ एप्लीकेशन इन मेडिसिन बच्चे, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दी एप्लीकेशन इन द प्लांट्स, है ना। बहुत जल्दी इजीली हमने कंप्लीट कर दिया। न्यूट्रिएंट भी बता दिया मैंने आपको, गोल्डन राइस, पेस्ट रेजिस्टेंस भी बता दिया मैंने आपको एंड आपका आरएनए साइलेंसिंग भी हमने कर दिया। साथ में एक होता है आपका फ्लेवर सेवर पोटैटोस, फ्लेवर सेवर टोमेटो, इसको भी सुन लो क्या होता है ये। इसके अंदर क्या होता है कि आपका सपोज टमाटर है, मम्मी लेके आई है, 2 दिन रखा, सड़ गया, बड़ा खराब, बड़ा नुकसान हुआ। तो हमने क्या करा भाई, अब 1 किलो ना लाकर हम क्या ला रहे थे? 2 टमाटर ला रहे थे। बट मैंने देखा एक दिन कि एक टमाटर बड़ा ही अलग था, बड़ा चमक रहा था। मैंने कहा मम्मी यार ये वाला लेते हैं। हम फिर उस टमाटर को लेके आ गए। हमने देखा गलती से ही सही एक टमाटर रह गया। हमने देखा कि 1 हफ्ते से वो एक टमाटर पड़ा है बट वो गला नहीं, वो सड़ा नहीं। आखिर ऐसा क्या था उस टमाटर में? तो भाई मैंने उसके बारे में फिर स्टडी करना स्टार्ट करा। मैंने देखा कि इस टमाटो का नाम है फ्लेवर सेवर टमाटो। इस टमाटो के अंदर हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने क्या करा, इस टमाटर के अंदर जो इसका एंजाइम था, जो नॉर्मल टमाटर के अंदर एंजाइम था, दैट इज द पैक्टेन। ठीक है, पैक्टेन, जो कि कहीं ना कहीं आपका एक्टिवेट हो जाता है विद द एंजाइम कॉल्ड गैलेक्टोट्यूरनेज। गैलेक्टोट्यूरनेज। अब ये जो मेरा गैलेक्टोट्यूरनेज है, ये मेरे स्पेक्टेन को कहीं ना कहीं क्या करता है? गलाने का काम करता है, राइपन करने का काम करता है। अब मैंने इस गैलेक्टोट्यूरनेज को ही आपके फ्लेवर स्लेवर पे क्या कर दिया? इसका ही मैंने क्या कर दिया? आरएनए
साइलेंसिंग कर दिया, यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस कर दिया इस एंजाइम का। अभी एंजाइम ही काम नहीं कर पाएगा तो पैक्टिन क्या होगा, डिग्रेड नहीं होगा, पैक्टिन आपका राइपन नहीं होगा। इफ पैक्टिन विच इज द सेल वॉल, यानी कि विच इज द प्रेजेंट इन द पील, अगर ये पैक्टिन मेरा इस पील कहीं ना कहीं पील मेरा खराब नहीं होगा, यानी कि शेल्फ लाइफ इसका क्या हो गया बच्चे, इंक्रीज हो चुका है। शेल्फ लाइफ यहाँ पर क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। एक बार देख लेना गैलेक्टोट्यूरेनेज ही है या फिर बीटा गैलेक्टोट्यूरेनेज है, बिकॉज काफी बार इसमें बीटा बीटा इस्तेमाल किया गया है। यस, चलो अब यहाँ पर आ गया हमारे पास क्या भाई, ये वाला एंजाइम। अब क्या हुआ कि जो हमारा शेल्फ लाइफ था वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया, बिकॉज अब पैक्टिन डिग्रेड नहीं हो रहा, पैक्टिन राइपन नहीं हो रहा है। पहले नॉर्मल टोमेटो में पैक्टिन राइपन हो रहा था, एक दो दिन में सड़ रहे थे, बट इस वाले के अंदर शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो गई। क्यों, बिकॉज हमने जो एंजाइम था जो कहीं ना कहीं इसको डिग्रेड करा था उसको ही हमने क्या कर दिया, उसका ही आरएनए को हमने क्या कर दिया, साइलेंस कर दिया, और वो एंजाइम अब नहीं बन पाएगा। ठीक है जी, तो दैट्स द थर्ड एप्लीकेशन जो आपको फ्लेवर में पढ़ना था। चलिए अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन इन मेडिसिन, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके टू प्रोड्यूस दी थेरेपेटिक ड्रग्स, यानी कि आपके एंटीबॉडीज, आई मीन एंटीबायोटिक्स है ना। एंटीबायोटिक्स क्या है, आपकी दवाइयां हैं, बहुत सारी दवाइयां बनाई है हमने। इट डज नॉट हैव अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, ऐसे कोई रिस्पॉन्सेज के बॉडी में नहीं होंगे जो कहीं ना कहीं हमारे लिए अनवांटेड है। सबसे पहला यहाँ पर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हमने यहाँ पर बनाए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपका, हमने कोई भी वायरस लिया या कोई भी बैक्टीरिया लिया, ठीक है, बैक्टीरिया लेते हैं हम, आपका बैक्टीरियोफाज, वायरस ले रहे हैं बैक्टीरियोफाज, जो कि आपके बैक्टीरिया को मार सकता है। तो मैंने बोला कि मेरे बॉडी में कोई बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, तो आई विल टेक दिस बैक्टीरियोफाज विच इज द बैक्टीरिया, विच इज द वायरस। ये वायरस जैसे ही मेरी बॉडी में जाएगा इस बैक्टीरिया को मार देगा, बट ये वायरस मेरे लिए भी तो हार्मफुल होगा बिकॉज इट इज अ वायरस। सो व्हाट विल आई डू, मैं इस वायरस के अंदर जो जीन है जो कि कहीं ना कहीं मुझे डिसीज कॉज कर सकती है उसको मैं यहाँ से हटा दूंगी, है ना, उसे मैं क्या कर दूंगी, यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगी, एंड वहां पर अपनी इंटरेस्टेड जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा लूंगी, अपनी इंटरेस्टेड जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पर यहाँ पर मैंने इंट्रोड्यूस कर दी है। विच मीन्स कि अभी जो वायरस मैंने लिया इट इज डिसआर्म्ड वायरस। कैसा है बच्चों, ये आपका डिसआर्म्ड वायरस है, यानी कि अभी मुझे कोई भी डिसीज कोज नहीं कर सकता। तो डिसआर्म वायरस को मैंने अब क्या करा, अपनी बॉडी के अंदर डाला, विच इज द बैक्टीरियोफाज इन नेचर, यानी कि जितने भी मेरे बॉडी में बैक्टीरियल डिसीजेस हैं, यानी कि बैक्टीरिया है, उसे कहीं ना कहीं जाकर क्या करेगा, किल करेगा। तो मतलब वो कहते हैं ना कि लोहे को काटने के लिए लोहा ही चाहिए होता है, तो सिमिलरली पैथोजन को मारने के लिए पैथोजन को ही हमने बुलाया, हमने भी बहुत बड़ा बड़ा दिमाग लड़ाया, है ना। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट चीज, दैट इज द जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन, हिम्यूलिन हमने बनाया, हिम्यूलिन हमने बनाया, है ना। एक आपका हिम्यूलिन क्या है, कहीं ना कहीं ह्यूमंस के लिए इंसुलिन, पहले हम क्या करते थे बच्चे, पिग्यूलिन का इस्तेमाल करते थे, पिग्यूलिन का इस्तेमाल करते थे विच इज फ्रॉम दी पिग। फिर हमने काऊ के इंसुलिन भी निकालना स्टार्ट किया, जिसको हम बोलते हैं बोविन। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि पिग से इंसुलिन लेना, है ना, पहले जब इंसुलिन नहीं बनता था बॉडी के अंदर तो हम क्या करते थे, हम पिग से इंसुलिन निकालते थे, या काउ से हमने धीरे धीरे करके इंसुलिन निकालना स्टार्ट करा। बट उनकी बॉडी का इंसुलिन इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम आवर बॉडी का इंसुलिन, एंड हमें काफी ज्यादा क्या देखने को मिला यहाँ पर, यू कैन से ऐसी चीजें भी देखने को मिली कि जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एलर्जिक थी, काफी एलर्जी यहाँ पर हमने फेस करी, एंड हमारी बॉडी फिर इसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाती थी। एंड साथ ही में पिग के इंसुलिन को लेना विच मीन्स कि उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं खतरा पैदा करना, उनको मारना, उनको खराब करना, उनकी बॉडी को खराब करना। तो हम एक एनिमल को खराब कर रहे हैं एक दूसरे एनिमल को बचाने के लिए, वी ह्यूमन बीइंग्स आर द एनिमल, सिंपल सी बात है। इट्स लाइक कि हमसे बड़ा एनिमल कोई नहीं है, तो हमने एक इंसान को मारा दूसरे इंसान के लिए, दैट इज नॉट एथिकली करेक्ट, राइट। तो फिर धीरे धीरे करते 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 एक फैक्ट्री थी, नॉट एक फैक्ट्री बट एक कंपनी थी जिसका नाम है हमारे पास इली लिलाय, या फिर इली लिली, जो भी आप बोलना चाहते हो वैसे। तो इस कंपनी ने क्या करा, आपका मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करा इंसुलिन का। कैसे, इस कंपनी ने देखा कि भाई आपकी इंसुलिन की ना 3 चेंज होती है, लाइक दिस पिक्चर है यहाँ पे, हाँ चलो है, बनाने की जरूरत नहीं है मुझे। 3 कंपनीज होते हैं, आई मीन 3 चेंज होती है, एक होती है आपके पास ए, एक होती है बी, एक होती है आपकी सी। सो ये ब्लू वाला इज द ए, ठीक है, ये ग्रीन वाला इज द बी, एंड बीच में सी। वो कहते हैं ना कि अगर दो
जोड़े के बीच में, तो कपल्स के बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो क्या हो जाता है बेटा, नुकसान हो जाता है। तो सेम चीज यहाँ पर है, ये हमारा प्रो इंसुलिन है जो कि ए बी के बीच में सी यहाँ पर आ रखा है। तो सी पेप्टाइड को हमें यहाँ से उड़ाना है। तो सी पेप्टाइड को जैसे ही हमने यहाँ से उड़ा दिया कट करके, है ना, और हमने क्या करा, ए की अलग फैक्ट्री में बहुत सारे कॉपीज बना ली, बी की अलग फैक्ट्री में कॉपीज बना ली, और सी को कट करके एलिमिनेट कर दिया हर जगह से। ठीक है जी। तो क्या हुआ फिर, अब इस ए और बी को हमने क्या करा, साथ में लाइगेज, मतलब लाइगेज के एंजाइम से यहाँ पर क्या करवा लिया, इनको जुड़वा दिया विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पर हमने करवाया, और आपका सी चेन यहाँ से क्या हो गया, फ्री हो गया। अब ये जो मेरा इंसुलिन है दैट कंटेन ओनली ए एंड बी चेन विद द डाइसल्फाइड बॉन्डेज, इसे हम क्या कहते हैं, आपका इंसुलिन। और ये इंसुलिन कहाँ से बना है, आपके प्रो इंसुलिन विच इज द पार्ट ऑफ योर, विच इज द पार्ट ऑफ योर ह्यूमन, ये आपके ह्यूमन का ही पार्ट है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, पहले एक इंसुलिन को निकाला विच इज प्रो इंसुलिन, इनएक्टिव फॉर्म है। अब इस इनएक्टिव फॉर्म के अंदर से हमने क्या करा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटिंग करवा ली, आपकी ए साइड की अलग एंड बी साइड की अलग। ए साइड का अलग क्लोनिंग करवाया, बी साइड का अलग क्लोनिंग करवाया। जब मल्टीपल नंबर्स हो चुके हैं, अब इनको क्या कर दो, लाइगेट करवा दो विद दी हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। जैसे ही डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपके इंसुलिन बनते रहेंगे, तो आर्टिफिशियली अब आपके बहुत सारे इंसुलिन बन चुके हैं, और यू कैन नाउ यूज दिस इंसुलिन। ठीक है जी। ये रहा आपका इली लिलाई प्रिपेयर द 2 DNA सीक्वेंस कॉरेस्पॉन्डिंग ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस इनटू द इकोलाई प्लास्टिड टू प्रोड्यूस द ह्यूमन इंसुलिन। फाइनली हमें ह्यूमन इंसुलिन जो है मिल चुकी है। अब बात करते हैं बच्चे हमारा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आपके जीन का इस्तेमाल करते हैं। करेक्शन ऑफ द जीन इन द चाइल्ड एंड द एम्ब्रियो, अगर जल्दी से हम कर पाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अगर चाइल्ड में और एम्ब्रियो में हम जीन थेरेपी दे दें, है ना, जीन को करेक्ट कर दे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ जीन इन माय डीएनए जो कहीं ना कहीं मुझे कोई भी डिसीज कोज कर रही है, जेनेटिकल डिसऑर्डर कोज कर रही है। अगर मुझे पता चल गया, मैंने स्टडी कर ली है, तो मैं उसको वहीं से यहाँ पर कट करके उसकी जगह अपनी नई और अच्छी जीन और लगा सकती हूँ, दैट इज माई GOI। तो उस बेबी के अंदर अब जितने भी सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं, वो अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ प्रोड्यूस होंगे, एंड उसका क्योरिंग का रेट विल बी परमानेंट, परमानेंटली वो वहां पर क्योर हो सकती है जीन थेरेपी से। ठीक है जी। इसका एग्जांपल लेते हैं हम, हमारा फर्स्ट थेरेपी जो कहीं ना कहीं हमने दिया था, एडिनोसिन डी अमीनेज डेफिशिएंसी, यानी कि ADA डेफिशिएंसी, एडिनोसिन डी अमीनेज। ये बच्चे क्या है आपका एडिनोसिन डी अमीनेज, इट इज अ एंजाइम बच्चे जो आपके बॉडी में क्या करता है, आपका एक यू कैन से कंपाउंड है, दैट इज डी ऑक्सी एडिनोसिन, एडिनोसिन, जो कि कन्वर्ट हो जाता है विद दिस डी ऑक्सी आइनोसिन में। डी ऑक्सी आइनोसिन इज हार्मलेस, ध्यान से देखना, इट इज वेरी हार्मलेस, इसका हमारे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। वही डी ऑक्सी एडिनोसिन इज वेरी हार्मफुल। क्यों हार्मफुल है बच्चे, क्योंकि ये आपके WBC को किल करता है, इट विल किल दी WBC को सर्वाइव नहीं करने देगा। अगर ये मेरे WBC को सर्वाइव नहीं करने देगा, तो सिंपल सी बात है क्या होगा, मेरी इम्यूनिटी वीक होगी, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। और अगर मेरी इम्यूनिटी वीक हो गई, विच मीन आई कैन नॉट फाइट विद दी पैथोजेंस, मैं फाइट नहीं कर पाऊंगी। तो ये जो डीऑक्सी एडिनोसिन है, मुझे इसको तो मारना है। इसको कौन इनएक्टिव फॉर्म में चेंज कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपका एंजाइम कॉल्ड एडिनोसिन डी अमीनेज। और अगर ये एडिनोसिन डी अमीनेज वहां पर प्रेजेंट है, तो ये आपके इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू डीऑक्सी आइनोसिन, जो कि आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल हार्मलेस है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरी बॉडी में क्या हुआ कि डीऑक्सी एडिनोसिन, आई मीन आपका एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी हो गई, विच मींस कि अब डीऑक्सी एडिनोसिन कन्वर्ट नहीं हो रहा है डीऑक्सी आइनोसिन में। तो क्या होगा कि डीऑक्सी एडिनोसिन का लेवल बढ़ेगा मेरे बॉडी में, और जैसे इनका लेवल बढ़ा, ये सारा किल करेंगे हमारे किसको, WBC को। जैसे ये सारे हमारे WBC को किल करेंगे, विच मीन इम्यूनिटी खराब, इम्यूनिटी वीक, और इससे क्या हो जाएगा, आपके पास स्किड देखने को मिलेगा, स्किड देखने को मिलेगा, विच इज द सीवियर कॉमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम या फिर डिसीज। ठीक है जी। तो कॉमन इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब सारे इम्यून डेफिशिएंसी एक साथ ही आ जाएंगे, वो भी सीवियर केस के अंदर, दैट्स कॉल्ड स्किड। तो स्किड यहाँ पर देखने को मिला था 4 years ओल्ड बच्चे के अंदर, जहां पर हमने फर्स्ट टाइम एडिनोसिन डी अमीनेज की थेरेपी उसको दी थी। इस थेरेपी के अंदर हमने क्या करा बच्चे, उस बॉडी में आई मीन उस जो गर्ल है उसके WBCs को निकाला, उसके WBCs में हमने क्या डाल दिया, आपका ADA।
एडीए डाल दिया। एडीए क्या है आपका? एडिनोसिन डीअमीनेज। जैसे ही मैंने उसके अंदर बॉडी में एडीए डाला तो ये एडीए बाहर से ही जाकर, बट द मेन थिंग इज बाहर से ही गया, बट द मेन थिंग इज अब ये एडीए क्या करेगा, आपके बॉडी में जितना भी डीऑक्सी एडिनोसिन बन रहा है उसको कन्वर्ट करेगा डीऑक्सी आइनोसिन में। क्या ये परमानेंटली क्योरेबल इलाज था? आंसर इज नो। यहाँ पर हमें बार बार एडीए की थेरेपी उस बच्चे को देनी पड़ेगी। दैट्स कॉल्ड जीन थेरेपी, जो कि इंटरवल्स में होती है। बट अगर ये जीन थेरेपी बहुत पहले हो जाए, अर्ली स्टेजेस पे हो जाए, तो डेफिनेटली इट विल बी परमानेंटली क्योरेबल। बट अगर ये बाद में हो रही है, विच मीन्स कि हमें इंटरवल इंटरवल ही आपके जीन थेरेपी देना पड़ेगा, है ना। जीन थेरेपी हमें देना पड़ेगा। जीन थेरेपी में आप जीन बाहर से इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर डूइंग सम फंक्शन। अब बात ये आती है कि मैम ये डीऑक्सी एडिनोसिन आता कहाँ से है हमारे बॉडी में जो इतना हार्मफुल है? ये आता है बच्चे आपके, ये आता है बच्चे आपके डीएनए के ब्रेक डाउन पे। जैसे ही आपका डीएनए कभी भी टूटता है ना, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे डीऑक्सी एडिनोसिन बनता है। हर दिन कितने सेल टूटते होंगे, कितने डीएनए खराब होते होंगे, तो उस टाइम पे आपका डीऑक्सी एडिनोसिन प्रोड्यूस होता है इनसाइड योर बॉडी। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, जीन थेरेपी फॉर एडी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। एक या तो हम जीन थेरेपी दे दो डायरेक्टली, या तो क्या करो, सेकंड इज दी बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इसमें क्या कर सकते हैं बच्चे, बोन मैरो आपको पता है, ये आपका बोन, कैसा बोन बनाया है मैंने दिस इज योर बोन, है ना, ओस्टियोसाइट्स। अभी जो ओस्टियोसाइट्स है, आपको पता है कि इसके बीच में इट्स लाइक अ होल, जहां पर आपका फ्लूइड है, जहां पर आपके डब्ल्यूबीसीज एंड आरबीसीज बनते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। अगर मैं डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी नहीं बन रहे प्रॉपरली, ढंग से काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का नंबर ऑलरेडी बहुत कम है इस बच्चे के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसका बोन मैरो में से कुछ सेल्स निकालेंगे, उसके अंदर जीन थेरेपी देंगे, उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड करेंगे, ताकि अब यहाँ पर डब्ल्यूबीसी ज्यादा से ज्यादा बने, और वो जेनेटिकली कहीं ना कहीं क्योंकि मॉडिफाइड है, तो वो आपका जो एडी डेफिशिएंसी है उससे भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो यहाँ पर बता रखा है कि पेशेंट का बोन मैरो निकालो, पहले बोन मैरो सेल निकाला, ठीक है, जो कि बहुत ही दर्दनाक होता है, इंजेक्शन लगा के डॉक्टर निकालते हैं पीछे से, है ना, पीछे से इन द सेंस कि आपके रीढ़ की हड्डी से, वर्टेबल कॉलम से। देन इसके अंदर हम क्या करेंगे, आपका वायरस अल्टर करेंगे, कहीं ना कहीं आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड यहाँ पर जीन लिया हमने। देन इसके बाद यहाँ पर क्या करा, अल्टर्ड वायरस एडिट कर दिया हमारे खुद के सेल में, यानी कि हमारे सेल को कहना कि जेनेटिकली मॉडिफाइड करा। अब इस सेल को जेनेटिकली जो मॉडिफाइड हुआ है, ये दोबारा से आपकी बॉडी में डाल दिया जाएगा। So altered cell transfer to the condition of the patient. Patient में ऐसे transfer कर दिया, अपना altered cell expand the exert biological effect in the vivo, and the patient condition with the chemo and radiotherapy can be regulated. अब हम इसको regulate करेंगे with the chemo and the radiotherapy, and ये आप AD deficiency के लिए नहीं, बहुत सारे different deficiencies के लिए bone marrow transplant कर सकती हैं। बट वही अगेन है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं कि ठीक हो जाए बच्चा, बट जितना अर्लियर स्टेजेस पे होगा उतना ज्यादा बेनिफिशियल ये आपका रहता है। नेक्स्ट बच्चे आता है आपका, ओके, एडी हम ऑलरेडी कितना करें, आशा। नाउ कलेक्ट द lymphocyte from the patient and the blood to grow in the culture, introduce the functional cDNA, यहाँ पर डीएनए हम डालेंगे, एंड रिटर्न टू द पेशेंट, दोबारा से हम पेशेंट में डाल देंगे। तो वही चीजें, सिंपल सी बात है, ये सीडीएनए कहीं ना कहीं क्या करेगा बच्चे, ये आपका एडीए जीन आपको देने वाला है। इफ द एडीए जीन इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल अर्लियर एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम डाल देंगे, सो इट विल परमानेंटली क्योर। नाउ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं हम आपके किसका बच्चे, बायोटेक का। सो बायोटेक में मैंने आपको बताया पीसीआर, है ना, पीसीआर हो गया आपका, एलाइजा टेस्ट हो गया, एचआईवी के अंदर देखने को मिलते हैं, और क्या होता है आपके प्रोब्स हो गए, छोटे छोटे से मॉलिक्यूल जो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होते हैं आपके डिटेक्शन में, अर्ली डिटेक्शन के अंदर। देखिए अब ध्यान से देखते हैं इस चीज को। सबसे पहला क्या है भाई, आपका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, यानी कि हमें डायग्नोस करना है कि क्या चीज है यहाँ पर। तो पीसीआर आ गया यहाँ पर, एनालाइजर। पीसीआर आपको पता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कल ही हमने इसके बारे में पढ़ा है। पीसीआर के अंदर बच्चे क्या होता है कि सपोज मैंने बोला कि मेरे डीएनए के अंदर कुछ तो गड़बड़ी है, बट मुझे पता नहीं चल रही, बिकॉज इस टाइम मेरी बॉडी में सिम्टम्स नहीं आए हैं। तो भाई मैंने अपने डीएनए को लिया और उसकी 1000 कॉपीज बना ली, सिंपल सी बात है, 1000 कॉपी बना ली। तो जो मेरे सिर्फ एक डीएनए में था, अब वो मेरे उन 1000 कॉपी में से आधे डीएनए में आने वाला। आधे डीएनए में क्यों आने वाला है, बिकॉज वो एक स्ट्रैंड पे है। तो आधे डीएनए मेरे कहीं ना कहीं वहां पर मुझे खराब दिखेंगे। तो आधा डीएनए विच मीन अगर मैंने 1000 डीएनए की कॉपी बन चुकी है एक डीएनए से, तो उसमें से 500 मेरे खराब है। तो अब यहाँ पर एक डीएनए जो खराब था, जो एक डीएनए का हाफ पार्ट खराब था,
वो मेरे लिए इजीली था देखना, या फिर इन 500 डीएनए को डिटेक्ट करना जिसमें कहीं ना कहीं खराबी थी। सिंपल सी बात है मैम, 500 वाले ज्यादा है तो ज्यादा दिखेगा। सिंपल सी बात है ना, कि अगर दाग छोटा है तो कम दिखता है, पर दाग अगर बड़ा है तो इजीली विजिबल होता है। तो पीसीआर एक्चुअली हम लो कॉन्सेंट्रेशन में भी, अगर मेरी बॉडी में बहुत कम अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया है बट स्टिल अगर मैं उसको एनहांस करके पीसीआर 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 करूं तो वो चीज मुझे बड़े लेवल पे दिखेगी। तो पीसीआर से अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। एंड हमने ये बहुत ज्यादा किया है आरटीपीसीआर के नाम से इन योर कोविड। कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। नाउ यूजेस ऑफ द पीसीआर, बच्चे कहाँ एचआईवी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोरोना के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट डिटेक्ट द जीन म्यूटेशन इन द सस्पेंडेड कैंसर पेशेंट के अंदर भी ये आपके जीन को डिटेक्ट कर सकता है कि सपोज इफ देयर समथिंग जीन जो कहीं ना कहीं मेरे कार्सिनोजेनिक है, ओंकोजेनिक जीन है जो कहीं ना कहीं मेरे कैंसर को बढ़ा रही है, तो वो भी मैं यहाँ पर डिटेक्ट कर सकती हूँ। नाउ एलाइजा क्या है बच्चे, दैट इज द एंजाइम लिंक्ड टेस्ट। ठीक है, इसके बारे में मैंने कल बात की थी। नाउ हियर इज द पीसीआर। आपको पता है कि पीसीआर कैसे होता है, कि पहले एनेलिंग ये क्या होता है आपका डीनेचुरेशन, देन इट इज दी एनेलिंग, फिर उसके बाद आपका एक्सटेंशन होता रहता है, बार बार आपके स्ट्रैंड बनते रहते हैं नए नए। एलाइजा आ जाते हैं बच्चे, इट इज अ एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग इंटरेक्शन टेस्ट। इसके कोई जिप है? हाँ है, चलो। अब यहाँ पर सपोज मैंने बोला कि मैंने एक पेटर डिश ली है, पेटर डिश ली है। इस पेटर डिश कल्चर के अंदर बच्चे मैंने अपने क्या डाल रखे हैं, एंटीजन्स डाल रखे हैं, एंटीजन्स। अब ये जो मेरे एंटीजन है, सपोज मैंने बोला कि मैंने एंटीजन डाला है एचआईवी का, एंटीजन यानी कि आपका नेम प्लेट, यानी कि मैंने यहाँ पर एचआईवी डाल रखा है, एचआईवी का पैथोजन, कोई भी पैथोजन आप डाल दो यहाँ पर, मैंने अभी एचआईवी लिया है। अब जैसे ही मैंने एचआईवी यहाँ पर डाला, और आपको पता है कि एंटीबॉडीज क्या करती हैं, एंटीबॉडीज क्या करती हैं, वो जाकर उस एंटीजन को, जो उसके लिए वो बनी होती है, उस एंटीजन को जाकर पकड़ लेती है, ताकि वो आराम से वहां पर खड़ा रहे, बाइंड कर लेगी मेरी एंटीबॉडी, और फिर बुलाएगी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को, आओ इसको मारो, ताकि हम बड़े इजीली अब उस एंटीजन को वहां पर खड़े खड़े मार पाए। ठीक है जी, पकड़ के किसी को मारोगे तो बहुत इजीली मार सकते हो, बट अगर वो भागता रहेगा तो आप उसको नहीं पकड़ पाओगे। तो पकड़ने वाला काम कौन करेगा, आपका एंटीबॉडीज करती है, हमें पता है। अब ये जो मेरी एंटीबॉडीज है, अभी क्या हो रहा है बच्चे, एंटीबॉडीज कब बनेगी, जब मेरी बॉडी में वो एंटीजन होगा, है ना। एंटीबॉडी में बॉडी में कब बनेगी, जब मेरी बॉडी में वो एंटीजन होने वाला है। अब ये एंटीजन अगर मेरी बॉडी में है, विच मीन्स एंटीबॉडीज बन चुकी है। सिमिलरली अगर मैंने अभी पेट्री कल्चर में, आई मीन इस टेट्री डिश के अंदर अपना एचआईवी डाला है, विच मीन्स कि अगर मेरे ब्लड, मैंने यहाँ पर डाला और मेरे ब्लड में एंटीबॉडी हुई इस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, विच मीन्स कि मेरे बॉडी में भी ये एंटीजन है, तभी एंटीबॉडी बन रही है, बिना एंटीजन के एंटीबॉडी नहीं बनती, है ना। और ये एंटीजन हमने बाहर से ऐसे रख दिया, तो अगर गलती से भी एंटीबॉडी बनी और ये एंटीजन से मिली, तो यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिलेगी, तो कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। सपोज मैंने टेस्ट करा, मैंने यहाँ पर एचआईवी का सारा सेल रख रखे हैं, ऊपर से कौन आ रहा है, मेरा ब्लड। अब इस ब्लड के अंदर मैंने इसको मिला दिया, अगर मेरा कलर चेंज हो गया, विच मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी से मिल लिया, मैंने तो सिर्फ एंटीजन दिया, एंटीबॉडी कहाँ से है, ब्लड में, और अगर ब्लड में एंटीबॉडी है, विच मीन्स मेरे बॉडी में एंटीजन्स भी हैं, और जैसे ही दोनों आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा। तो दिस इज द एलाइजा टेस्ट, जो कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड करता है बच्चे, कि जैसे ही आपका एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्ट करेगा, तो द कलर विल चेंज एंड वी कैन डिटेक्ट दैट कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही है। दैट इज द एलाइजा टेस्ट। आफ्टर दैट बच्चे हम पढ़ने वाले हैं आपका ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसका, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, यानी कि हमने क्या बनाया, बहुत सारे रैट्स, रैबिट्स, पिग, काउ, म्यूल, आपका लाइगर, तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स बनाए जो कि दे आर ट्रांसजेनिक इन नेचर, ताकि हम उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाए, उनके फंक्शन को बढ़ा पाए, उनका काम हम बढ़ा पाए। सो इट इज वेरी सिंपल, है ना। कैसे बना पाएंगे भाई, उनका डीएनए लेना है, उनके डीएनए के अंदर अपनी पर्टिकुलर जीन डाल देनी है, एंड देन वो बन जाएंगे हमारे ट्रांसजेनिक। इसके बारे में ऑलरेडी आप बहुत पढ़ चुके हैं आगे। नाउ बेनिफिट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाई वी आर डूइंग दिस, क्यों हम किसी इंसान को, मतलब क्यों हम किसी जानवर को, उसको जो जैसा है उसको नेचुरली नहीं रहने दे रहे हैं, व्हाई, बिकॉज यहाँ पर बहुत बेनिफिट है, हमें उससे बहुत सारे काम है। हम ऐसे किसी को मुंह उठा के नहीं चेंज करेंगे, चलो आज मेरा मन कर रहा है, चल तेरा डीएनए चेंज करते हैं, है ना, आज कुछ नहीं है काम धंधा, चलो आज तेरा डीएनए चेंज करते हैं, बायोटेक तो पढ़ लिया हमने बहुत ज्यादा, साइंटिस्ट बन चुके हैं हम, अब क्या करेंगे, तेरा डीएनए चेंज करेंगे। वी कैन नॉट डू दिस, इट इज अगेंस्ट आवर एथिक्स। आपको प्रॉपर पूरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऑन एनी काइंड ऑफ एनिमल, चाहे वो रैबिट ही क्यों ना हो, रैबिट कह रही हूँ, चाहे वो रेड ही क्यों ना हो, आपको उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि आप इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एंड यू आर एबल
टू डू दिस, बिकॉज आप कहीं ना कहीं उस चीज को किसी के अगेंस्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं उसको कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड, तो ही आपको इजाजत है, वरना नहीं, वरना इट इज इलीगल। आगे हम पढ़ेंगे एथिक्स में। तो हम क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों हमें इजाजत मिली है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम पढ़ पाएंगे कि हमारी कोई पर्टिकुलर जीन है, उसका क्या काम है। अब मैं सीधा तो इंसानों के अंदर नहीं डाल सकती उस जीन को, है ना, सीधा के आ जाओ यार मेरा मन कर रहा है अपने भाई को बोलूंगी आ जा यार, मैं एक जीन है मेरे पास, है ना, मैं इस जीन को तेरे बॉडी में डाल के देखना चाहती हूँ कि क्या काम होगा इसका। अरे अगर वो जीन ने मार दिया तो मर जाएगा, वो कहाँ से लेके आऊंगी दूसरा, नहीं ला पाऊंगी ना। सेम चीज हम क्या करते हैं, इन सब चीजों को पहले टेस्ट करते हैं ऑन दी एनिमल्स, पहले टेस्ट करेंगे एनिमल्स पे, फिर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स पे टेस्ट करते करते फिर हम फाइनली एंड में जब हमें पता है कि इट इज नॉट हार्मफुल, इट इज बेनिफिशियल फॉर अस, तब जाकर हम एक मैनकाइंड पे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जीन की स्टडी करने के लिए स्टडी ऑफ द डिसीजेस, क्या कहीं ना कहीं इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, ट्रीटमेंट भी हम वहां पर देख सकते हैं। अपनी कोई एंटीबायोटिक्स मैंने बनाई है, उस एंटीबायोटिक्स को पहले रैबिट को खिलाऊंगी, आई मीन रेड को, देन रैबिट को, देन मोंकी को, देन आपके एप्स को, फिर देन फाइनली हम ह्यूमंस पे जाएंगे वो कहीं ना कहीं कमर्शलाइज करने के बाद, कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना। भाई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मुझे पढ़ना है कि ये मैंने प्रोडक्ट बनाया है, इसका क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर मुझे रेडियोथेरेपी फर्स्ट टाइम करनी होगी किसी इंसान पे, तो मैं पहले क्या करती हूँ, पहले हमने क्या करा होगा, पहले हम उसका टेस्ट करा होगा किसी एनिमल पे कि क्या एक्चुअल में क्या इफेक्ट आता है इसका। कहीं रेडियोथेरेपी से हाँ तो कैंसर तो नहीं हो जाता, कैंसर का एक पता चले हम खत्म कर रहे हैं और एक और न्यू कैंसर हो गया। तो वो सब चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी है। वैक्सीन बनाने के लिए वैक्सीन पहले बनती है, पहले हम टेस्ट करते हैं उसका कि इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्या पता कि वो जो पैथोजन हम यहाँ पर ले रहे हैं वो वीकेंड फॉर्म में भी हम मार रहा है। तो वैक्सीन हम यहाँ पर सेव टेस्ट करते हैं। केमिकल टेस्टिंग के लिए हम कहीं ना कहीं आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। आफ्टर दैट बच्चे एथिकल इश्यूज वही आपकी वही कि हमें हर एक चीज को, है ना, ऐसे इस ढंग से करना है कि वो हमारे मैनकाइंड के लिए बहुत अच्छा हो। ऐसा ना हो कि किसी की भी जान हम लेते जा रहे हैं। इट शुड नॉट लाइक दैट। सो द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप द GEAC that GEAC to make the decision about the validity and safety of the genetically modified organism and GMOs। तो यहाँ पर पूरी एक एजेंसी बना रखा है, एजेंसी कमेटी बना रखी है जो कहीं ना कहीं आप जो कहीं ना कहीं आपको क्या करती है, परमिशन ग्रांट करती है कि यू कैन गो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, आप कर सकते हैं। और अगर परमिशन ग्रांट हो गई तो ही बढ़िया, नहीं परमिशन मिली तो यू कैन नॉट प्रोसीड योर एक्सपेरिमेंट। तो वो यहाँ पर आपको देखना पड़ता है। देन लास्ट आता है बच्चे आपका बायोपायरेसी। अगर आपको लगता है कि जो चीज आपने बनाई है, सपोज आपने गोल्डन राइस बनाया है ना, जया रत्ना कल्याण सोना, ये सब क्या है आपकी, जया रत्ना क्या है, चावल है, कल्याण सोना क्या है आपका, सोनालिका कल्याण सोना, दैट इज द गेहूं। सो ये जो गेहूं वगैरह एंड ये चावल वगैरह हमने बनाए हैं, बासमती एंड ऑल, ये सब हमारा पेटेंट है ना, हम लोगों ने बनाया है, हमारे इंडिया में ये बना है। अगर बाहर से कोई भी मुंह उठा के आके मुझे बोलेगा कि नहीं यार ये हमने बनाया है, सो आई लाइक मुक्का मारो क्या तेरे मुंह पे, मुझे पता है कि किसने बनाया है। सो वो हमने पेटेंट करा है। तो जो भी चीज आपने बनाई है वो आप उस पे क्या कर सकते हो, उस पे आपका हक है, आप उस पे पेटेंट कर सकते हो। आप पेटेंट करो कि दिस इज माय थिंग, है ना, नो वन विल गोना कीप देयर आईज ऑन दिस बिकॉज इट इज माइन। तो वो चीज है कि भाई ये मेरा है ना, तो मेरा ही रहेगा। तो पेटेंट कर लो अपनी चीजों को। अगर आपको लगता है कि आपकी पेटेंट चीज को किसी ने चुराया है, तो आप उसमें बायोपायरेसी का केस कर सकते हैं। उस इंसान को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जुर्माना, काफी ज्यादा काफी सालों की जेल भी हो सकती है अगर ये बड़े लेवल पे बायोपायरेसी होता है। तो बासमती का ही सेम चीज हुआ था, हमने बहुत ज्यादा लड़ाई की बासमती के लिए, फिर फाइनली बासमती हमारा इंडिया का पेटेंट ही बना। जया रत्ना कल्याण सोना कल्याणिका गोल्डन राइस, ये सब हमारे इंडिया के ही पेटेंट है। तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप ही कोई बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहता है स्टूडेंट एंड वो चाहता है कि वो अपना एक मेडिसिन बनाए, सो यू नीड टू पेटेंट दैट मेडिसिन फर्स्ट। कमर्शियलाइज करने से पहले पेटेंट करो कि आपके नाम की है, ताकि उसको कोई चुरा ना पाए। ठीक है जी, दैट्स कॉल्ड द बायोपायरेसी यानी कि चुराना। चलिए, with this बच्चे we have completed the whole chapter of the biotechnology and its application। कल हमने बात करा था कि बायोटेक्नोलॉजी एंड उसका प्रिंसिपल क्या होता है, आज हमने बात कर ली उसकी एप्लीकेशन। With this we have completed the 12 chapters of class 11। अब लास्ट आपका यूनिट बचा दैट इज द इकोलॉजी। 16th ऑफ मार्च से पहले डेफिनेटली आपका मैं कंप्लीट वो करवाने वाली हूँ, तो विच मीन्स कि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर दैट यू कैन डेफिनेटली आस्क मी एनीथिंग यू वांट टू, है ना, डाउट सेशन हम रख लेंगे आपके एग्जाम से पहले। चलिए बच्चे, विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर। टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। कोई भी डाउट हो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी।